दोस्तों, जिंदगी एक बहुत कठिन रास्ता है जिस पर हमको सफ़र करना होता है। और कठिन रास्ता कोई भी हो, आपको सफ़र करना है तो कठिन काम भी करना पड़ेगा, कठिन मेहनत भी करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। दोस्तों, तो जो हमारी इस समय का दौड़ होता है, एग्ज़ाम फेस करने का दौड़ होता है, यह भी एक हार्ड पथ होता है, कठिन रास्ता होता है दोस्तों। और हम लोग उस पर बहुत परिश्रम करके जा पाते हैं, सफल हो पाते हैं। और जो कर पाता है वही सफल होता है, जो नहीं कर पाता वो विफल हो जाता है। दोस्तों, सैकड़ों जाते हैं उस दौर में, नौकरी पाने के दौर में, संघर्ष करने के दौर में, लेकिन इस पर हौसला होता है, इसका हौसला बुलंद होता है, वो मेहनत करता है और सही दिशा में मेहनत करता है, सही जगह से मेहनत करता है और सफलता मिलती है। दोस्तों, तो दोस्तों, आपके पास इतना तो नॉलेज है ही, इतना तो अनुभव है ही कि आपको ऐसा लगे कि हाँ, यह व्यक्ति जो बता रहा है, यह व्यक्ति जो पढ़ा रहा है, यह व्यक्ति जो आपको कंटेंट दे रहा है, वास्तविक में फ़ायदेमंद है या नहीं है। जिसको इतना भी नहीं समझ में आता होगा, फिर वो उसका भगवान ही जाने। फिलहाल दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरा देखते ही नहीं हैं, बीच में से ही काट देते हैं और पता नहीं क्या क्या कमेंट कर देते हैं। कमेंट करिए, कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट ऐसा करिए कुछ लगे कि हाँ, आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, क्या समस्या थी इत्यादि। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रामर, जो लंबे पीरियड से बाद पहली बार कर रहे हैं, बहुत लंबे, एक हफ्ते के बाद शायद कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ समस्या होने के कारण हम नहीं एक हफ्ते तक कर पाए वीडियो ग्रामर का। तो आइए हम देखते हैं। दोस्तों, शुरुआत तो ग्रामर हम किए हुए हैं बेसिक से बिल्कुल, लेकिन हम लोग टॉप लेवल तक जाएंगे। एक सीक्वेंस में पढ़ने शुरू किए हैं, यहाँ पे सब कुछ टच किया जाएगा। प्रेपोजिशन, कंजक्शन, सिंटेक्स, सिनोनिम्स, जितने भी होते हैं, हो सकते हैं, जो एसएससी में प्रश्न आते हैं, उन सबको भी हम टच करेंगे। लेकिन अभी हम प्रेपरिंग में हैं, अभी हम शुरुआत में हैं, तो अभी हम देख रहे हैं बेसिक से, लेकिन हम करेंगे हर प्रश्न को, हर उस मुकाम तक जाएंगे जहाँ परीक्षा फेस की जाती है, उस लेवल का भी पढ़ेंगे दोस्त। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि बेसिक से ही अगला पथ आता है, अगला रास्ता आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और उसका इंट्रोगेटिव शायद हो गया था। चलिए, कोई बात नहीं। अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें बस आप तो नियम जान चुके हैं, अगर नहीं देखें जरूर वीडियो देख सकते हैं पीछे और जा करके। वहाँ मैं बिल्कुल बेसिक से, शून्य से बिल्कुल मैंने शुरुआत किया है। ग्रामर कैसे पढ़ा जाता है, ग्रामर का मतलब क्या होता है, ग्रामर क्यों जरूरी है, इत्यादि इत्यादि हम शुरू वहाँ से किए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ा जाता है ग्रामर सीखने के लिए, तो मैं वहाँ सब बात किया हुआ हूँ। तो मेरे इस लिंक में, डिस्क्रिप्शन में ग्रामर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो अब हमने बताया था आपको कि जब भी हम टेंस आगे पढ़ेंगे, अब तो जो पीछे पढ़ चुके हैं उसी को पढ़ना है, केवल कुछ बदलना होता है। जैसे में सहायक क्रिया बदलना है, क्रिया का फॉर्म बदलना है, लेकिन बाकी सब तरीका वही रहेगा। ठीक है, तो हमें स्मार्टली पढ़ना है, रट कर नहीं पढ़ना, और हमें बिल्कुल गधा जैसे नहीं पढ़ना है, घोड़े जैसे पढ़ना है, स्मार्टली पढ़ना है। तो ठीक है, चलिए तो हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और क्या होती है दोस्त? चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये तो नॉर्मल आप सब जानते ही हैं। मतलब ऐसा वाक्य, सेंटेंस बनाना चाहिए जिससे ये पता चले कि काम वर्तमान में अभी अभी खत्म हुआ है, वर्तमान में अभी अभी खत्म
हुआ है, मतलब काम समाप्त हो चुका है वर्तमान में ही, है ना। अब देखिए दोस्त, इस टेंस में सहायक क्रिया प्रयोग क्या होती है, इसमें दो ही सहायक क्रिया प्रयोग होती है, हैव और हैज। ये दो सहायक क्रिया प्रयोग होती है दोस्तों। केवल हैव और हैज का प्रयोग करते हैं। हैव का प्रयोग कहाँ होगा आप जानते हैं, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, मतलब बहुवचन के साथ, मतलब प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करेंगे कर्ता, और बाकी जितने होंगे एक वचन, यानी सी, ही, इट, राम, श्याम, जो भी है एक वचन है यदि, तो हैज का प्रयोग होगा दोस्तों, ठीक है। इसमें क्रिया का फॉर्म क्या होता है, इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है, क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमें इतना ही केवल पढ़ना है एक्स्ट्रा, पहचान, सहायक क्रिया, क्रिया का फॉर्म, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको हम नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही कह दिया था कि जो तरीका है पिछला ही तरीका रहेगा जो हम पढ़ते आ रहे हैं, बस क्या बदलेगा, सहायक क्रिया बदलेगी, पहचान बदलेगा, क्रिया का फॉर्म बदलेगा, सभी तरीका वही रहेगा। कौन तरीका, SVO वाला, अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस है तो, नेगेटिव सेंटेंस है तो, ठीक है ना। तो पिछला वीडियो आप जरूर देख लें, क्योंकि वो बेस है, आपको वहीं से समझ में और तेज आएगा ये बातें, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए आगे हम पढ़ते हैं इसमें। देखिए दोस्त, मैं कुछ वाक्य ले रहा हूं और प्रयास कर रहा हूं बनाने का। तो सूत्र क्या होना चाहिए इसके हिसाब से, अगर हम बात करूं पहले पॉजिटिव सेंटेंस को हम पढ़ेंगे, और पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो ये होता है SVO नियम लगता है। SVO नियम मतलब पहले कर्ता होगा जी, फिर क्या होगा, क्रिया और सहायक क्रिया। अगर सहायक क्रिया प्रयोग होने वाली है, सहायक क्रिया प्रयोग यदि होगी तो सहायक क्रिया कर्ता के तुरंत बाद आएगी, यानी हैज आएगा या हैव आएगा, ठीक है। कहीं कहीं पॉजिटिव में नहीं आती सहायक क्रिया, जैसे में प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं आई थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव में सहायक क्रिया नहीं आई थी, सीधे क्रिया आ गई थी, यस और यस लिख करके। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे सहायक क्रिया भी आएगी और क्रिया भी आएगी। क्रिया क्या आएगा, तो क्रिया हमेशा जो यहाँ पे आएगा वह थर्ड फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो क्रिया, सहायक क्रिया और क्रिया दोनों प्रयोग होंगे। ये पूरा क्या कहलाएगा, तो वर्ब कहलाएगा, ठीक है। और VO क्या है, अदर, ऑब्जेक्ट, अन्य, सब उसमें आ जाएंगे। ये आपका सूत्र हुआ दोस्त, ठीक है। SVO का ही तो नियम लगा है। आपको ध्यान बस क्या देना है कि कहीं सहायक क्रिया प्रयोग होती है पॉजिटिव में, कहीं नहीं होती। कहाँ नहीं होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होती है। तुरंत कर्ता आता है और तुरंत क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है, या तो उसमें S और ES जोड़ के आता है और फिर अदर आ जाता है। वहां डू डैश लगता नहीं है पॉजिटिव में, जब नेगेटिव आएगा डू डैश लगेगा। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बिल्कुल बेसिक्स इतना आसानी से हो सकता है उतना आसानी से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कितना ये इजी हो सकता है उतना मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। जो आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये मेरे पिछले, मैं ऑफलाइन पढ़ाता था और मुझे पढ़ाने का 10 साल से ऊपर का अनुभव है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे पता है, क्योंकि हम भी पढ़े हुए हैं, हमको पता है कि समस्या स्टूडेंट को कहाँ कहाँ आती है, किस बात पर ज़्यादा फोकस करना है। तो शायद मैं उसी को फोकस कर रहा हूँ। जो भी त्रुटियाँ फिर भी होंगी उसे हम दूर करने का प्रयास करेंगे दोस्त। तो आप वीडियो को पूरा देखें, समझने का प्रयास करें, तभी आपको फ़ायदा होगा और बढ़िया फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा दोस्तों, ठीक है। और जो इंग्लिश की ग्रामर होती है, इंग्लिश जो होती है वो पूछता है DMRC में, रेलवे में पूछता है दोस्तों, SSC में पूछता है, तो आपके लिए फ़ायदामंद भी है। यदि आप 9th क्लास के हैं, 10th क्लास के हैं, या कोई भी क्लास के हैं, रिक्लास कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए फ़ायदामंद है।
स्पीकिंग करना चाहते हैं तब भी ये फायदेमंद है। स्पीकिंग भी इसी बेस पर चलता है, इसी बेस से आगे बढ़ता है। तो ये बेस है, ठीक है। पढ़ते हैं हम लोग। वह अपना किताब उसे दे चुकी है, ठीक है दोस्तों। जब भी सेंटेंस आपके सामने से आए, सामने से गुजरे, तो तुरंत क्या करना है, पहचानना है कि क्या है। तो चुकी है कंफर्म हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तुरंत दिमाग में सूत्र आना चाहिए। सूत्र क्या होता है, पॉजिटिव तो है, इसमें नेगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। तो नियम क्या रहना चाहिए, तो नियम रहना चाहिए तुरंत कर्ता पहले आना चाहिए। और लड़की है तो ही नहीं सी हो जाएगा, और तुरंत साई क्या होगा, हैज। और ये सब एक दिन में समझ में नहीं आएगा, अभ्यास करते करते आएगा, ठीक है। जब भी अंग्रेजी सीखें, अंग्रेजी से बोलें, अंग्रेजी ग्रामर सीखें, कुछ भी सीखें, तो अभ्यास बहुत जरूरी है। अब हमेशा इसको जानें और फिर इसको उपयोग करें, अप्लाई करें अपने जिंदगी में, तो आपको तेजी समझ में आएगी। तो सी हैज, फिर क्रिया हो गया, देना क्या होता है, गिवेन। थर्ड फॉर्म है गिवेन, गिवेन, ठीक है, हो गया। अन्य में क्या है, उसे या उसको। तो हर मने भी उसको होता है लड़की के लिए, और लड़का के लिए होता है हिम। हिम मने उसे। यहाँ कंफर्म नहीं, लड़की एक लड़का है। ये तो लड़की देने वाली लड़की है, लेकिन लेने वाला क्या है, लड़की लड़का नहीं पता है। किताब लेने वाला क्या है, नहीं पता है। तो यहाँ पे दोनों चलेगा। आप चाहेंगे तो यहाँ पे हर भी कर सकते हैं और यहाँ पे हिम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। और फिर अन्य क्या है, अपना किताब। तो देखिए अपना का अंग्रेजी हमेशा क्या होता है, फिक्स नहीं होता, आपको बताया हूं, आज भी देख लीजिए। जैसा करता होगा उसी का जो होगा संबंधवाचक कहलाएगा अपना का अंग्रेजी। तो सी है ना, तो सी का समाजवाचक क्या होता है, हर होता है, ठीक ना। तो कहा जाएगा यहाँ पे हर बुक, मतलब वह दे चुकी है उसकी किताब, मतलब अपनी किताब दे चुकी है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कर्ता होता है उसी का जो संबंधवाचक होता है वो जो होती है अपना का अंग्रेजी बनती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास आई है, तो आई का संबंधवाचक क्या होगा, अपना का अंग्रेजी क्या होगी, माई लगा देंगे, अपना हो जाएगा। अगर यू है कर्ता तो क्या होगा अपने के लिए, योर हो जाएगा। अगर वी है तो क्या होगा अपने के लिए, आवर हो जाएगा। अगर दे है तो क्या होगा अपने के लिए, देयर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा दोस्तों। ऐसा ही अगर मान लीजिए ही है तो क्या अपने के लिए ही हो जाएगा हिज। सी है तो हो जाएगा अपने के लिए हर, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही अन्य का हो जाएगा। किसी का नाम आता है, लड़का है तो ही में गिनती उसका होगा, लड़की है सी में गिनती होगा, कई लोगों ने दे में गिनती होगा। इसी हिसाब से हम उसको अपने अंग्रेजी बनाएंगे, ठीक है। तो ग्रामर जो होता है रटने की चीज नहीं होती, ये अभ्यास की जो होती है। अब मैक्सिमम अभ्यास करेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे, तो आपको बेहतर समझ में आएगा, आप बेहतर कर पाएंगे। आप लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं ग्रामर को सुनकर, गणित को सुन करके, लेकिन विश्वास मानिए दोस्त, जितना इससे घबराहट होती है उतना ये तेज समझ में भी आता है। बशर्ते आप धैर्य रखें और समझने का प्रयास तो करें पहले। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आफ्टर दैट यू कैन डू इजीली। तो दोस्तों ये आज के इतना ही था। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे इसी टेंस का, ठीक है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का ही नेगेटिव पढ़ेंगे। अगर पॉजिटिव आपको आ गया तो नेगेटिव में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती है, बट नट लगाना होता है। नट कहाँ लगाना होता है हम देख लेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा ग्रामर के प्लेलिस्ट का, आप उसे जरूर देख सकते हैं, जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, तो बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, नए जोश नए जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।